एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन से मैंने बिल्कुल कुछ ना खाया। 3 दिन गुजर गए और भूख इतनी कि मैंने यूं झुक गया, बिल्कुल मेरी ऐसे झुक गया शदीद भूख की वजह से। फिर भाई अपने ही सताते, गैरों को क्या गर्ज है कि वो किसी को सताएं। सताते हमेशा अपने ही हैं, रुलाते हमेशा अपने ही हैं, तो अपने ही हमेशा सताते हैं। और मुझे भी सताया कि जब मैं इस फील्ड में आया तो सबसे पहले मुझे काफिर कहने वाला कोई गैर नहीं था, मेरा भाई था। ये काफिर हो गए। वही बेबसी, वही रंजिशें, वही उलझने ए जिंदगी, मैं अभी तक ना समझ सका तो नसीब है कि निसाब है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ गर्द सहरा। मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा, आपने पूछा जी कि भूख को कितना करीब से देखा है। भूख को तो बहुत करीब से देखा है। जब गुरबत को करीब से देखा है तो फिर भूख को तो देखा ही देखा है। जमाना ही तालिब इल्म ही था तो मैं कराची था उस वक्त। ये बात होगी 2003-4 की, 2003 या 2004 की बात है। जब यहाँ से गया, ज़ाहिर है उस वक्त छोटा था, तो मैं नाम नहीं लेता, जिस घर में मैं रहता था ना, वो करीबी रिश्तेदार थे, बिल्कुल करीबी, तो वो खाना नहीं देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन से मैंने बिल्कुल कुछ ना खाया। 3 दिन गुजर गए और भूख इतनी कि मैंने यूं झुक गया, बिल्कुल मेरी ऐसे झुक गया शदीद भूख की वजह से। फिर मैंने वहां काम शुरू किया। 40 रुपए पे गधा गाड़ी भरते थे, मट्टी की वो बनाई जाती थी। 40 रुपए में मैंने गधा गाड़ी भरना शुरू की। फिर उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल मैंने होटल पे काम किया है। होटल आज भी शायद वहाँ होगा या नहीं होगा। एक अस्पताल चौरंगी है, एंडस हॉस्पिटल है। एंडस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक ट्रकों का होटल था, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया। वहाँ वेटरी की, और फिर वहाँ सबसे बड़ा जो मुझे एज था ना, वो ये था जी कि मुझे खाना मिल रहा है। भूख को मैंने इतने करीब से देखा, इतने करीब से देखा है। उसके बाद जो आपने पूछा कि क्या अपनों ने भी सताया है, मेरे भाई अपने ही सताते हैं, गैरों को क्या गर्ज है कि वो किसी को सताएं। सताते हमेशा अपने ही हैं, रुलाते हमेशा अपने ही हैं। और ये अब से नहीं है, ये अजल से सिलसिला जारी है। ये इब्तिदा से, ये सिलसिला इब्तिदा से जारी है कि पहला कत्ल जो हुआ ना, किसी गैर ने गैर का नहीं किया था, अपने ने अपने का किया था। भाई ने भाई को कत्ल किया था। इब्राहिम को आग में फेंकने वाले गैर नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकालने वाले गैर नहीं थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले गैर नहीं थे, अपने ही सगे भाई थे। छोड़िए बाकी को, मैं अक्सर कहा करता हूँ, वाक़या करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ देने वाले गैर नहीं थे, अपने ही थे। अबू जहल, अबू लहब, ये दोनों चाचे थे। तो अपने हमेशा सताते हैं, और मुझे भी सताया
जब मैं इस फील्ड में आया तो सबसे पहले मुझे काफिर कहने वाला कोई गैर नहीं था, मेरा भाई था कि ये काफिर हो गए। और सिर्फ सताया नहीं कि मुझे लगता था कि मेरा अपना घर वो भी मेरे लिए अजनबी था, कि मेरे लिए बैठने की कोई जगह नहीं होती थी। तो सताते हैं, लेकिन फिर अल्लाह वक्त दिखाता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, आपका सबसे बड़ा जज आपका ये दिल है, आपका ज़मीर है। आप जो भी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, अगर ये मुतमईन है ना, ये सेटिस्फाइड है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, यहां सेटिस्फेक्शन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और यहां अगर खटका है ना, तो आप कभी कामयाब हो नहीं सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। दुनिया आपको गलत कहती रहे कि ये गलत है, ये ऐसा है, लेकिन अगर आपका दिल मुतमिन है कि आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो वो जो आपको गलत कह रहे हैं ना, वो आपके कदमों में अल्लाह उन्हें आके झुकाएगा। और अगर यहां खटका है ना, अगर आप अरूज पे है ना, तो यहां खटका है कि जनाब आप गलत कर रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा नाकाम कोई नहीं होगा। तो दिल मुतमईन हो। और आप अक्सर देखते भी है ना कि जब आप कोई अच्छा काम करें ना, तो यहां बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, ये कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक काम है। और अगर बंदा जरा सा कहीं झूठ बोल दे तो यहाँ खटका होता है, तूने गलत किया है। तो ये आपका सबसे बड़ा जज है, जो ये अगर मुतमईन है तो आप कामयाब ही कामयाब हैं। और ये कभी गलत किसी चीज पे मुतमईन नहीं होता। आप इसकी आवाज को तो दबा सकते हैं, ज़मीर बोलता है कि तू गलत कर रहा है, कोई अलग बात है। अगर हम इसे दबा दें कोई अलग बात है, लेकिन ये बोलता है, ये बात ठीक करता। और फिर आपने कहा कि जिंदगी क्या है, तो जिंदगी बड़ी हसीन है, अल्लाह ताला की एक नेमत है। और इसे अगर ये अल्लाह की राह में ही वक्त रहे तो फिर तो जिंदगी का मजा ही तो वाला है ना, फिर तो कामयाब ही कामयाब जिंदगी है। लेकिन जिस सेंस में आपने पूछे, तो किसी ने कहा था कि लाइफ इज पेन, गेट यूज्ड टू इट। जिंदगी दर्द है, इसे अपनाने की कोशिश करें। और किसी शायर ने कहा था कि वही बेबसी, वही रंजिशें, वही उलझने ए जिंदगी, मैं अभी तक ना समझ सका तू नसीब है कि निसाब है। जिंदगी है, लेकिन इसे अल्लाह की राह में गुजारिए। तो सफर तो मेरे भाई, जब मैं शायद 95 या 94 से मैं सफरों में, सफरों की जिंदगी है। सफर सफर सफर, मुतवातर सफर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ गर्द सहरा। मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है।